चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है से x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। और इसमें बोल रहा है कि इसको ग्राफीय मेथड से बनाना है, आपको ग्राफ से बनाना है। दूसरी चीज बोल रहा है कि x एक्सिस से जो भी तल मिलेगा उसका त्रिभुज जो बनेगा उसका पॉइंट आपको देना है कि कौन कौन से पॉइंट पे x एक्सिस पे कट रहे हैं और उससे त्रिभुज बन रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। कैसे? तो इस समीकरण को सॉल्व करके तो हल करेंगे। अब देखिए x माइनस वाई इजक्वल टू क्या -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं समीकरण 1 एंड 3x प्लस 2y इजक्वल टू 12, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण किससे चलेंगे भाई? 1 से चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। क्या चलेंगे? तो x माइनस वाई इजक्वल टू -1 या माइनस वाई इजक्वल टू -1 माइनस एक्स, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर क्या होगा? y इजक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपका एक बनेगा। और यहाँ पे हम डब्बा बनाएंगे। देखिए डब्बा कहाँ बनाते हैं? तो जहाँ ग्राफ होता है, क्योंकि हमारे शिक्षकगण को दिखे। ये तो हो गया भाई x का, और y इजक्वल टू क्या बना है? x प्लस 1। तो अगर x इजक्वल टू 0 रखते हैं तो y इजक्वल टू 1, x इजक्वल टू 1 रखते हैं तो y इजक्वल टू 2। क्यों? x इजक्वल टू 0 तो y इजक्वल टू 0 प्लस 1 इजक्वल टू 1, और x इजक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 इजक्वल टू 2। क्लियर? इतना तो समझ में आया। अब चलेंगे समीकरण 2 से। दूसरी क्या है समीकरण भाई? 3x प्लस 2y इजक्वल टू 12। क्लियर? अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हमारा सॉल्व होकर आएगा? सॉल्व होकर आएगा अपना 2y इजक्वल टू या 2y इजक्वल टू 12 माइनस 3x या y इजक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। यानी अगर हम इसका डब्बा बनाए तो क्या बन के आएगा डब्बा अपना? ये आपका x का हो गया, ये y इजक्वल टू क्या है भाई? y इजक्वल टू है आपका 12 माइनस 3x, 12 माइनस 3x बाई 2। क्लियर? अगर x इजक्वल टू हम 0 रखते हैं तो x इजक्वल टू 3 इंटू 0 इजक्वल टू 0 हो जाएगा, और 12/2 की क्या निकल के आएगा? 6। कैसे? तो 12 माइनस 3 इंटू अगर 0 रखते हैं 2, तो 12 माइनस 0 अपॉन 2 इजक्वल टू 12/2 इजक्वल टू क्या निकल के आएगा? 6। क्लियर? दूसरा चीज, दूसरा आप रखें, अगर x इजक्वल टू 2 रखते हैं सपोर्टेड, तो x इजक्वल टू 2 रखें तो क्या होगा? 12 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2, तो यानी कि 12 माइनस 6 बाई 2, यानी 12 में से 6 गया 6, 6/2 इजक्वल टू क्या निकल गया? 3। क्लियर? कहीं दिक्कत? नो गजन। अब हम इसको किस पे प्लॉट करेंगे? तो ग्राफ पे। सबसे फर्स्ट ग्राफ हम लोग खींचते हैं। ये क्या होगा? y। क्यों? कि y इजक्वल टू कंसिडर किए हैं। अगर x इजक्वल टू कंसिडर करते तो ये x होता। क्लियर? तो ये माइनस y होगा, ये माइनस x होगा, ये x होगा, ये ओरिजिन क्या होगा? 0 0। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट इसको देखिए इस डब्बा में क्या है? x इजक्वल टू 0 तो y इजक्वल टू कितना है? 1। x इजक्वल टू 0 तो y इजक्वल टू 1, यानी 0 और 1 की वैल्यू है। ठीक है? x इजक्वल टू 1 तो y इजक्वल टू 2। अगर x इजक्वल टू 1 लेते हैं तो y इजक्वल टू 2 यहां पे आएगा, 1 और 2। क्लियर? इसको हम मैच कर देंगे। क्लियर? नो गजन? ये कौन सा समीकरण के लिए है? तो y इजक्वल टू एक्स प्लस 1 के लिए। क्लियर? अब हमसे समीकरण में यहां पे पूछा है क्या चीज? x इजक्वल टू 0 तो y इजक्वल टू 6, x इजक्वल टू 0 तो y इजक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी 0 और 6। पहले x को लिखते हैं तब y को लिखते हैं, पहले भुज को लिखते हैं तब कोटि को लिखते हैं। क्लियर? x इजक्वल टू 2 तो y इजक्वल टू 3, x इजक्वल टू 2 तो y इजक्वल टू 3, यहां पे 2 और 3।
ये बना। क्लियर ना? तो ये आपका ऐसे आएगा, कहीं ऐसे कटेगा। अब हमसे पूछा है कि x से छायांकित होते हुए, यानी इससे छायांकित होते हुए जो हमको बिंदु मिला, तो यहां पे क्या बिंदु मिला? x इक्वल टू 1 2 3 4, 4 और 0, यहां पे 2 और 3, यहां पे क्या मिला? -1 और 0। क्लियर? तो इससे यानी यहां पे एक मिला। त्रिभुज आपका कौन सा बना है? त्रिभुज आपका कौन सा बना है? तो ये वाले से त्रिभुज बना है, ध्यान से देखिए, x से होते हुए। ठीक, यानी कि त्रिभुज का जो निर्देशांक होगा, क्या निर्देशांक होगा? एक होगा। मान लो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, तो त्रिभुज PQR में जो P बिंदु है, P बिंदु क्या बना है? 2 और 3। Q बिंदु क्या बना है? Q -1 और 0, और R बिंदु क्या बना है आपका? 4 और 0। क्लियर? ये आपका आंसर हुआ। यही चीज तो आपसे पूछा है, निर्देशांक। क्या पूछा है? कि PQR कहां पे x से होते हुए x अक्ष पे कहां पे आपका। देखिए त्रिभुज ये भी बना है, अगर देखा जाए तो ये भी त्रिभुज बना है। किसके लिए? तो y एक्सिस के लिए बना है। ठीक, x एक्सिस के लिए ये बना है। क्लियर? नो गजन, एनी गजन, नो गजन। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्राफीय मेथड, संगत, असंगत, प्रतिच्छेदी, संपाती और समानांतर आपको दो चर वाले रेखीय समीकरण में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।